हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से पाइन जीनी एआई की ओर से। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम बात करते हैं मार्केट के असली स्ट्रक्चर की, पावरफुल टूल्स की और ट्रेडिंग के पीछे छुपी हुई रियल लॉजिक्स की। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल लर्निंग सीरीज जिसका नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग एडिशनल, स्टेप बाय स्टेप सीरीज टू लर्न, ट्रेड एंड सक्सीड। फ्रेंड्स, आज हम पहुंच चुके हैं इस सीरीज़ के हमारे एपिसोड 6 पर, जहां हम डिस्कस करेंगे दो बेहद ज़रूरी टॉपिक्स को। यानी कि मैं बात कर रहा हूं पहला रिस्क कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कैसे वो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में बनाए रखना है और वो हमें सीखना है। और दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग में जो माइंड गेम होते हैं जो ट्रेडिंग के। आज हम इन दो टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। इस एपिसोड में आप सीखेंगे कि किस तरह सही रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल जैसे 2% रूल, स्टॉप लॉस टेक्निक्स और लेवरेज कंट्रोल को अप्लाई करके आप अपनी ट्रेडिंग को सेफ और कंसिस्टेंट कैसे बना सकते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे उन साइकोलॉजिकल बैरियर्स की, जैसे कि फियर, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन की, जिन्हें कंट्रोल करना हर सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे सबसे पहले के रिस्क कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और डे ट्रेडर रातों रात करोड़पति बनने की अपेक्षा से डे ट्रेडिंग करते हैं, मगर ये अपेक्षा जो है, ये उम्मीद जो है उनकी थोड़ा सा अवास्तविक और अव्यवस्थित हैगी। यानी कि डे ट्रेडिंग का काम नए सिरे से शुरू करने वाले व्यक्ति के पास उसका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। डे ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए ये अनुभव से ही सीखा जा सकता है। जिस तरह पानी में गिरे बिना तैरना सीखा जा सकता, ठीक उसी तरीके से डे ट्रेडिंग का काम शुरू किए बगैर उसका एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। स्टॉक मार्केट में नॉर्मल रूप से ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी गलतियों में से ही सीखते हैं, मगर इस प्रक्रिया में आपको काफ़ी बड़ी रकम गंवानी पड़ती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय शुरुआत में अपने पैसों का जतन करने का पार्ट पहले सीखना पड़ता है। सभी ट्रेडर्स को उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो भी रिस्क है उनको नियंत्रित रखने की जो उनकी जो स्किल है, जो कला है, वो ज़रूर से आनी चाहिए। डे ट्रेडिंग करने वाले शुरुआत में ही बहुत बड़ी पोजीशन खड़ी करके अपने रिस्क को क्या है नियंत्रण में रखने की बात को ध्यान में नहीं लेते और उन्हें बड़ी जो उनका रकम का घाटा सहन करना होता है। तो ऐसा देखा गया है कि जोखिम को अंकुश रूप में रखने के लिए आपको रिस्क को मैनेज करके करना ज़रूरी है, और ये एक प्रिंसिपल है जो हमें सीखना हैगा। बात करते हैं कि वाई रिस्क मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब रिस्क मैनेजमेंट जो है ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल है, और रूल ये हैगा कि डोंट लूज योर कैपिटल। अगर आप कैपिटल बचा रहेगा, आपका कैपिटल बचा रहेगा, तभी आप मार्केट में एक लॉन्ग टाइम तक के लिए आप टिक पाएंगे। उदाहरण के लिए बात करी जाए, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। अगर एक बार में 50,000 लॉस कर दिया तो आगे का ट्रेडिंग जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे लॉस लेते हैं और रिस्क कंट्रोल करते हैं तो आप धीरे धीरे प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। फिर अगर दूसरे रूल की बात करी जाए रिस्क मैनेजमेंट में, कि वो ज़रूरी है कि ट्रेड ओनली विद मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज। मतलब बोरोड मनी या घर के खर्चों का पैसा कभी आप ट्रेडिंग में मत लगाएं। ट्रेडिंग हमेशा रिस्क कैपिटल से करनी चाहिए। जो आपके पास कैपिटल है, जितना आपके पास अफोर्डेबल है, उतना ही आप उसको यूज़ करें। ये नहीं है कि आपने किसी से बोरो कर लिया या घर के खर्चों में से आप उसको खर्च कर रहे हैं। अगर आपको घर का EMI या बच्चों की फ़ीस भरनी है तो वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना ही गलत है। मार्केट अनसर्टेन है, इसलिए सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जिसे खोने पर आपकी ज़िंदगी क्या है ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। कहते हैं ना कि स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो बिग, मीनिंग यानी कि स्मॉल इज़ बेटर। बिगिनर हमेशा छोटे कैपिटल से शुरू करें। जो भी बिगिनर है स्टॉक मार्केट में या न्यू है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कि एक छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट कीजिए। इससे सीखने का आपको मौका मिलेगा और जो भी बड़े लॉसेस रहेंगे उससे क्या आप बच सकोगे। किसी बिगिनर के लिए 5,000 से 10,000 तक का कैपिटल ठीक है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे कैपिटल वो अपनी बढ़ा सकता हैगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट में हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहला और
सबसे इम्पॉर्टेंट एक्चुअली गोल्डन रूल हैगा कि द 2% रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एक प्रिंसिपल है। बस कुछ समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि भले ही आपके कई ट्रेड्स लॉस में चले जाएं, आपका अकाउंट क्या है वहाँ पे जल्दी क्या है फिनिश नहीं होगा, ब्लो नहीं होगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और तो हर ट्रेड में आपका मैक्सिमम रिस्क 2000 होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो आप सिर्फ 2% लॉस करेंगे और पूरा क्या है आपका अकाउंट सेफ, मतलब बिलो नहीं होगा और पूरा अकाउंट नहीं होगा आपका, वो सेफ रहेगा। फिर जब हम बात कर रहे हैं 2% रूल की, तो यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अवॉइड एक्सेसिव लिवरेज। मतलब लिवरेज का मतलब बोरोड मनी से ट्रेड करना। ब्रोकर लेवरेज देते हैं लेकिन ज़्यादा लिवरेज इक्वल टू ज़्यादा रिस्क भी होता है। आपके पास सिर्फ 10,000 है, ब्रोकर ने 10 इंटू लेवरेज दे दिया, आप 1 लाख का ट्रेड कर सकते हो। अब से स्टॉक सिर्फ 2% नीचे गया, आपका पूरा 10,000 रुपये ख़त्म हो जाएगा। यानी लिवरेज आपके लिए एक दोधारी तलवार के रूप में हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि 2% से ज़्यादा हमें अपनी ट्रेड में क्या रिस्क नहीं लेना है और जितना भी हो सके लिवरेज को क्या है अवॉइड करना है। जितना भी हमारा अफोर्डेबल कैपिटल है उसी को लेके क्या है हमको ट्रेडिंग करनी है। अब बात करते हैं कि जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसका रूटीन क्या होता है, आइडल डे ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर का एक आउटलाइन फॉलो करी जाए, उसको ध्यान रखा जाए, तो सबसे पहला चीज़ आती है प्री मार्केट एनालिसिस। मतलब मार्केट के ट्रेंड को समझो। स्टॉक सिलेक्शन, क्या जो आप स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हो उसका आपके पास कोई फंडामेंटली न्यूज़ आपने कुछ बैक टेस्ट या रिसर्च किया है। यानी कि स्टॉक सिलेक्शन जो होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो उससे पहले के इसलिए हमें प्री मार्केट एनालिसिस करना है और रिसर्च करना हैगा। इसी के साथ एंट्री क्या है, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत लीजिए। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि स्टॉप लॉस छोटा ले लेते हैं और स्टॉक क्या करता है, वो स्टॉप लॉस को खा के क्या है फिर से वो रेट टू रेट आ जाता है। तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है लेकिन कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस आप लगाएं। फिर एग्जिट डिसिप्लिन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। या तो टारगेट पर या स्टॉप लॉस पर आप निकल जाइए। फिर उसके बाद आता है पोस्ट मार्केट एनालिसिस, यानी कि दिन का रिव्यू करें। जो दिन भर मार्केट का ट्रेंड चला, किस तरीके से आपने दिन में ट्रेड करा, क्या आपका इमोशंस रहा वहाँ पे, वो सारी चीज़ों का एक बार क्या है रिव्यू ज़रूर लें। तो ये सारी वो आइडल डे ट्रेडिंग प्रोसीजर हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूटीन में होना ज़रूरी है। फिर हमारा रिस्क मैनेजमेंट में जो सबसे पहले जो एक चीज़ और आती है कि वो है हमारा स्टॉप लॉस थ्योरी। योर ट्रेडिंग एक्चुअली सीट बोट। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग की सीट बेल्ट हैगी, सॉरी। उसके 3 तरीके होते हैं। ये पहला होता है हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस, यानी कि एंट्री के साथ ही क्या है एसएल डिसाइड कर लिया। एग्जाम्पल, यानी कि हमने कोई स्टॉक को 100 रुपये पे खरीदा तो हमारा एसएल 95 का आ गया। फिर दूसरा हैगा जो हमारा सीट बेल्ट स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग में, वो है हमारा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। मतलब जब स्टॉक फेवर में जाए तो स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पर शिफ्ट कर दीजिए। मतलब कि 100 रुपये पे खरीदा गया शेयर, प्राइस गया 105, तो एसएल शिफ्ट करके 100 पर कर दीजिए। अब लॉस का रिस्क नहीं रहेगा। फिर तीसरा जो होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाए एसएल को साथ साथ बढ़ाओ। एग्जाम्पल, बाय मतलब यानी कि 100 आप 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा है, पहले एसएल 95 था, प्राइस गया 110, तो एसएल वहाँ पे 105 का कर दीजिए। आपका प्रॉफिट क्या है वहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस थ्योरी में ये 3 चीज़ें हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला है हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस, फिर ब्रेक इवन स्टॉप लॉस और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो डियर ट्रेडर्स, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखा है और जो सीखा है कि हमने भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सारी चीज़ें कवर की। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पार्ट 2 की, कि माइंड गेम्स इन ट्रेडिंग ये क्या चीज़ है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है, अगर इसको एक लाइन में कहा जाए तो कॉन्कर योर इमोशंस। कैसे? कंट्रोल योर फियर। डर की वजह से ट्रेडर क्या है एंट्री और एग्जिट मिस कर देता है। इन्फोसिस अगर 1400 बाय करना था, डर के कारण नहीं किया, बाद में प्राइस 1440 चला गया, अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिस हो गई। कंट्रोल योर ग्रीड एटलीस्ट। लालच की वजह से ट्रेडर क्या है टारगेट हिट होने के बाद भी होल्ड करता है। आपका टारगेट 500 प्रॉफिट था लेकिन ग्रीड में होल्ड किया, स्टॉक गिरा और प्रॉफिट जो था आपके लॉस में बदल गया। तो ये 2 चीज़ें आपके कंट्रोल में होना ज़रूरी है। पहला है आपका फियर और आपका ग्रीडीनेस। इन दोनों चीज़ों को आपको इस पे वर्क करके इनको अपने लिए आपकी ट्रेडिंग के लिए आपको फेवरेबल करना पड़ेगा।
अगर माइंड गेम के इसमें बात करी जाए तो एक चीज़ और आती है कि वो है ओवरकमिंग फ्रस्ट्रेशन एंड रिग्रेट। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कॉन्कर योर फ्रस्ट्रेशन, मतलब अपने फ्रस्ट्रेशन को आप ओवरकम कर जाओ। लॉस से गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग करना वो खतरनाक है। सुबह का ट्रेड लॉस में चला गया, ट्रेडर गुस्से में आफ्टरनून में भी क्या 4-5 ट्रेड करता है और लॉस दुगना कर लेता हैगा। फिर डोंट लुक बैक, पास्ट ट्रेड्स पर रिग्रेट मत करिए, फोकस हमेशा अगले ट्रेड पर करो। कल HDFC का ट्रेड मिस हुआ और 5% ऊपर चला गया, आज उसी रिग्रेट में रिस्क लेकर ट्रेड क्या है मत कीजिए। तो ये माइंड गेम होते हैं जो हमारे दिमाग में ऐसे आते रहते हैं, तो इन पे हमें क्या ओवरकम करना है, अपने फेयर को कंट्रोल करना है, अपनी ग्रीडीनेस को कंट्रोल करना है, अपने फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करना है। और कभी भी क्या है उस फ्रस्ट्रेशन में क्या है पीछे जो हमने गलतियाँ की हैं उनको हमें क्या दोहराना नहीं है, बल्कि एक नेक्स्ट स्टेप के बारे में हमेशा हमें सोचना चाहिए। तो अगर अभी तक के हमारे डिस्कशन को अगर मैं कुछ शब्दों में समेट के बताना चाहूँ तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने सिर्फ यही सीखा है कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स पर का खेल नहीं होता हैगा, बल्कि ये डिसिप्लिन, रिस्क कंट्रोल और सही माइंडसेट का कॉम्बिनेशन है। याद रखिएगा कि कैपिटल को बचाना प्रॉफिट कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस आपकी सेफ्टी बेल्ट है, इसे कभी भी इग्नोर मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग उतनी ही माइंड गेम है जितनी टेक्निकल गेम। अगर आप अपने फेयर, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो कभी भी मार्केट भी आप मार्केट के पीछे नहीं रहोगे, तो कोई भी मार्केट आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकता। अगर आप अपने ग्रीडी और फ्रस्ट्रेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने रहना है तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारे माइंड गेम जो है, हमारा फियर, जो ग्रीड और जो फ्रस्ट्रेशन है, वो सब पर हमें क्या है नियंत्रण करना ज़रूरी है। और ये एक लर्निंग है, उसको हमें सीखना ज़रूरी है कि कैसे हम इसको और बिल्ड कर सकते हैंगे। सो फ्रेंड्स, पाइंजिनी AI के इस एपिसोड को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर ये लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले एपिसोड को मिस ना करें। याद रखिए, हर एपिसोड आपको एक कदम और आगे ले जाएगा आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।